हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंडियन क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स। एज प्रीवियसली हमने देखा कि इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसऑर्डर या ICD-10 में मेंटल डिसऑर्डर किस प्रकार क्लासीफाई किए गए हैं, और इसके साथ हमने देखा कि जो DSM-4 था उसमें किस प्रकार मेंटल डिसऑर्डर को क्लासीफाई किया गया। बट इंडियन सिनेरियो में इन चीज़ों को सिंप्लीफाई करके ICD जो 8 था उसको मॉडिफाइड करके इंडियन जो साइकेट्रिस्ट नेकी, विग एंड सिंगर, वाहिया एंड वर्मा, इन लोगों ने भारतीय संदर्भ में या इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इस ICD-10 में कुछ मॉडिफिकेशन करके इंडियन हिसाब से इस डिसऑर्डर को क्लासीफाई किया गया। तो आज हम जानेंगे कि इंडियन क्लासिफिकेशन में मेंटल डिसऑर्डर क्या है, इसमें किस प्रकार जो कैटेगरी साइकोसिस है, न्यूरोसिस है, स्पेशल डिसऑर्डर, इसमें कौन कौन से प्रॉब्लम्स आती है। तो वीडियो कंप्लीट देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक कीजिएगा, क्योंकि ऐसे हेल्पफुल कंटेंट मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। ICD-10 क्लासिफिकेशन WHO की तरफ से दिया गया था, DSM-4 अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन की तरफ से दिया गया था। परंतु इंडियन जो सिनेरियो है, इंडियन जो कॉन्टेक्स्ट है, उसमें मेंटल डिसऑर्डर को किस प्रकार सिंप्लीफाई किया जाए, किस प्रकार आसानी से उनको क्लासीफाई किया जाए, इसके लिए जो इंडियन साइकेट्रिस्ट थे उन्होंने ICD-10 में मॉडिफिकेशन करके क्या किया, नेकी, विग एंड सिंगर, वाहिया एंड वर्मा, इन लोगों ने क्या किया, इन साइकेट्रिस्ट ने कि ICD-8 था उसमें कुछ मॉडिफिकेशन किए और भारतीय हिसाब से इन डिसऑर्डर्स को सिंप्लीफाई तरीके से क्लासीफाई किया गया। अब हम बात करते हैं कि इंडियन क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स में जो मेंटल इलनेस थी उनको किस प्रकार क्लासीफाई किया। तो इनको 3 कैटेगरी में रखा गया इंडियन क्लासिफिकेशन में। नंबर 1 साइकोसिस, नंबर 2 न्यूरोसिस और नंबर 3 है स्पेशल डिसऑर्डर। जिस प्रकार ICD-10 में जो 11 कैटेगरीज थी, DSM-4 में जो 5 एक्सेस थे, वैसे ही अगर उनके समकक्ष हम बात करें तो साइकोसिस, न्यूरोसिस और स्पेशल डिसऑर्डर्स, इन 3 कैटेगरीज में मेंटल डिसऑर्डर्स को क्लासीफाई किया गया। अब हम बात करते हैं कि साइकोसिस में, न्यूरोसिस में और स्पेशल डिसऑर्डर्स में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती है। इंडियन क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स में सबसे पहले जो नंबर 1 क्लासिफिकेशन आता है उसका नाम है साइकोसिस या साइकोटिक डिसऑर्डर्स। ऐसे मेंटल डिसऑर्डर्स जिनके पेशेंट में इनसाइट एब्सेंट रहती है, मीन्स उन लोगों को मेंटल इलनेस के प्रेजेंट होने का एहसास भी नहीं होता है, ऐसे मेंटल डिसऑर्डर्स साइकोटिक मेंटल डिसऑर्डर्स कहलाते हैं। तो इसकी सब कैटेगरी 3 होती है। ए है फंक्शनल डिसऑर्डर्स, सेकेंड है अफेक्टिव मेंटल डिसऑर्डर्स और थर्ड है ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर। इस प्रकार फंक्शनल, अफेक्टिव और ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर, साइकोटिक डिसऑर्डर्स में ये 3 क्लासिफाइड सब कैटेगरीज आती है। अब हम देखते हैं कि फंक्शनल मेंटल डिसऑर्डर में कौन से मेंटल इलनेस आती है। तो फंक्शनल मेंटल डिसऑर्डर में आती है सिजोफ्रेनिया और इसके जो सब टाइप्स हैं, जैसे सिंपल सिजोफ्रेनिया, हैप्पीफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया, केटाटोनिक सिजोफ्रेनिया और पैरानोइड सिजोफ्रेनिया। सिजोफ्रेनिया के जो टाइप्स होते हैं और सिजोफ्रेनिया कंप्लीट फंक्शनल मेंटल डिसऑर्डर्स में रखा गया। अब नेक्स्ट डिसऑर्डर जानते हैं साइकोसिस की दूसरी सब कैटेगरी है अफेक्टिव मेंटल डिसऑर्डर्स। अफेक्टिव मेंटल डिसऑर्डर्स ऐसे मेंटल डिसऑर्डर्स जो इमोशनल रिएक्शन, भावनात्मक प्रतिक्रियाओं से संबंधित होते हैं, वो अफेक्टिव मेंटल डिसऑर्डर्स कहलाते हैं। अफेक्टिव मेंटल डिसऑर्डर के एग्जांपल्स हैं मेनिया एंड डिप्रेशन। मेनिया में इमोशनल रिएक्शन बहुत हाई हो जाती है, जबकि डिप्रेशन में इमोशनल रिएक्शन बहुत ज़्यादा लो हो जाती है। तो इस प्रकार जो दूसरी सब कैटेगरी है साइकोसिस की, उसमें अफेक्टिव मेंटल डिसऑर्डर या इमोशनल मेंटल डिसऑर्डर्स आते हैं। साइकोसिस की तीसरी सब कैटेगरी है ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर्स। ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर्स मीन्स ऐसे मेंटल डिसऑर्डर्स जो ब्रेन की एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर में आने वाले बदलाव के कारण से होते हैं, ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर कहलाता है, क्योंकि मेंटल फंक्शनिंग का जो ऑर्गन है वो ब्रेन होता है। तो इसमें क्या क्या है, ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर्स में सबसे पहले नंबर 1 टाइप आता है अक्यूट ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर्स। तो अक्यूट ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर में आता है डेलीरियम। डेलीरियम एक प्रकार का अक्यूट ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर है। इसी प्रकार दूसरा सब टाइप है ऑर्गेनिक में क्रोनिक ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर्स। इसका एग्जांपल है डिमेंशिया। तो डेलीरियम अक्यूट ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर हो गया और डिमेंशिया हो गया क्रोनिक मेंटल डिसऑर्डर। इस प्रकार जो पहली टाइप्स होती है इंडियन क्लासिफिकेशन, उसमें साइकोटिक डिसऑर्डर होते हैं जिनमें फंक्शनल डिसऑर्डर, अफेक्टिव डिसऑर्डर और ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर, ये 3 सब कैटेगरीज आती है। साइकोसिस के बाद इंडियन मेंटल क्लासिफिकेशन में जो दूसरा टाइप्स आता है क्लासिफिकेशन का, वह कहलाता है न्यूरोसिस। व्हाट इज न्यूरोसिस? ऐसे मेंटल डिसऑर्डर्स जिन पेशेंट्स में इनसाइट प्रेजेंट होती है, जहाँ साइकोटिक पेशेंट में इनसाइट प्रेजेंट नहीं होती है, उन लोगों में मेंटल इलनेस के प्रेजेंट होने का उनको एहसास नहीं रहता है, जबकि न्यूरोटिक पेशेंट में इनसाइट होती है। मीन्स इन पेशेंट्स को पता होता है कि मेरे अंदर किसी प्रकार की मेंटल प्रॉब्लम्स प्रेजेंट है। तो न्यूरोसिस
जो मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं उसकी जो कैटेगरीज है उसमें आता है एंजाइटी न्यूरोसिस, डिप्रेसिव न्यूरोसिस, हिस्टेरिकल न्यूरोसिस, ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस और फोबिक न्यूरोसिस। इस प्रकार एंजाइटी न्यूरोसिस, डिप्रेसिव, हिस्टेरिकल, ऑब्सेसिव और फोबिक, ये सब कैटेगरी आती है जो न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स में आती है। तो पहला साइकोटिक डिसऑर्डर्स हो गया या साइकोसिस और दूसरा हो गया न्यूरोसिस। अब हम बात करते हैं तीसरे टाइप के बारे में। साइकोसिस न्यूरोसिस के बाद जो तीसरी कैटेगरी है वह है स्पेशियल डिसऑर्डर्स। इस कैटेगरी में चाइल्डहुड डिसऑर्डर्स, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स, सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर्स, इसी प्रकार साइकोफिजियोलॉजिकल या साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स और मेंटल रिटार्डेशन, ये 5 सब कैटेगरीज है जो स्पेशल डिसऑर्डर्स में रखी गई है। तो साइकोसिस, न्यूरोसिस और स्पेशल डिसऑर्डर, इस प्रकार 3 प्रमुख कैटेगरीज में बांटा गया। अब हम देखते हैं कि अलग अलग कैटेगरीज जो सब कैटेगरीज है इनमें कौन कौन सी डिजीज़ आती है। चाइल्डहुड डिसऑर्डर्स में जो प्रॉब्लम्स आती है बच्चों में वो आती है कंडक्ट डिसऑर्डर्स। ऐसे बच्चे जो सोसाइटी के रूल्स को फॉलो नहीं करते या नॉर्म्स को वॉयलेट करते हैं वो कंडक्ट डिसऑर्डर में आता है। इसी प्रकार दूसरा है इमोशनल डिसऑर्डर्स, जैसे कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो बच्चों में वाले कंडक्ट डिसऑर्डर और इमोशनल मेंटल डिसऑर्डर्स इस कैटेगरीज में आते हैं। स्पेशल डिसऑर्डर्स में जो दूसरा सब टाइप्स आता है क्लासिफिकेशन का वो है पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स। तो पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स में आते हैं सोशियोपैथ और साइकोपैथ। सोशियोपैथ मीन्स एंटी सोशल बिहेवियर, अगर कोई व्यक्ति एंटी सोशल बिहेवियर शो करता है वो सोशियोपैथ कहलाता है। इसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति की पर्सनालिटी ही एंटी सोशल है तो वह साइकोपैथ में आता है। तो पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स इस स्पेशल डिसऑर्डर्स में आने वाली दूसरी क्लासिफिकेशन की सब कैटेगरी है। स्पेशल डिसऑर्डर्स में जो थर्ड कैटेगरी आती है वह है सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर्स। स्पेशल डिसऑर्डर के अंतर्गत जो आती है तीसरी कैटेगरी उसका नाम है स्पेशल मेंटल डिसऑर्डर्स। के अंडर आने वाली जो थर्ड कैटेगरी है वह है सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर्स। ऐसे सब्सटेंसेस जिनके यूज करने से हमें लत लग जाती है वह सब्सटेंस अब्यूज कहलाता है, जैसे कि एल्कोहल है या ड्रग्स है। तो एल्कोहल या ड्रग इनका यूज करने वाले सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर्स में आते हैं। तो तीसरी कैटेगरी क्या है स्पेशल डिसऑर्डर्स की? सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर्स। स्पेशल डिसऑर्डर्स की फोर्थ कैटेगरी है साइकोफिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स और साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स। मीन्स अगर हम किसी न किसी कारण से स्ट्रेस का सामना कर रहे हैं, मीन्स मेंटली हम प्रॉब्लम में हैं, उसके कारण से हमारी जो बॉडी है उसमें जो भी डिजीज कंडीशन उत्पन्न होती है वो कहलाती है साइकोफिजियोलॉजिकल और साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम। मीन्स मेंटल प्रॉब्लम के कारण होने वाली फिजिकल इलनेस साइकोसोमेटिक और साइकोफिजियोलॉजिकल डिजीज कहलाती है। इसमें क्या क्या आता है? इसमें कई प्रकार के एग्जाम्पल, हर सिस्टम में बॉडी के लगभग सभी सिस्टम में अलग प्रकार के अलग अलग सिस्टमों में साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम्स होती है। अपन कुछ एग्जांपल देख रहे हैं, जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम की अस्थमा, इसी प्रकार कार्डियोवास्कुलर में हाइपरटेंशन, इसी प्रकार स्किन में है सोरियासिस। तो इस प्रकार मेंटल इलनेस के कारण, स्ट्रेस के कारण, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के कारण होने वाली फिजिकल डिजीज, फिजिकल इलनेस साइकोफिजियोलॉजिकल और साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम्स कहलाती है। स्पेशल डिसऑर्डर के अंडर आने वाली लास्ट मेंटल प्रॉब्लम्स है मेंटल रिटार्डेशन। तो मेंटल रिटार्डेशन एक प्रकार से ब्रेन के कंप्लीट डेवलपमेंट नहीं होने के कारण से जो आईक्यू लेवल वो लो रहता है, इसके कारण के से जो कॉग्निटिव फंक्शंस है, इंटेलेक्चुअल जो कार्य है वो कोई व्यक्ति कर नहीं पाता, वह मेंटल रिटार्डेशन कहलाता है। तो मेंटल रिटार्डेशन के जो बेसिकली जो टाइप्स है वो 4 होते हैं: माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन, मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन, सीवियर और प्रोफाउंड। अब इनको किस प्रकार से इन कैटेगरी रखा गया, इसका लेवल रखा गया इंटेलिजेंस कोशिएंट या आईक्यू। अगर किसी व्यक्ति का जो आईक्यू लेवल है वह 50 to 70 आ रहा है तो वह माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन में आता है। इसी प्रकार मॉडरेट में 35 से 50 आईक्यू और सीवियर में 20 से 35 और प्रोफाउंड में लेस देन 20। तो जिसका आईक्यू लेवल 50 से 70 है वह क्या कहलाएगा? माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन का पेशेंट। मॉडरेट वाले में 35 से 50। सीवियर मेंटल रिटार्डेशन में क्या होगा? 20 से 35 और प्रोफाउंड में लेस देन 20। इट मीन्स जिनका आईक्यू लेवल 50 से 70 से जो 70 से नॉर्मल रहता है वो मेंटल रिटार्डेशन में, 70 से अबव वाले नॉर्मल माने जाते हैं। तो माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और प्रोफाउंड, ये 4 प्रकार की मेंटल रिटार्डेशन होती है जिनमें मेंटल फंक्शनिंग लो होती है क्योंकि ब्रेन का डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं हो पाता। तो इस प्रकार आज हमने देखा कि इंडियन क्लासिफिकेशन
जो इंडियन साइकियाट्रिस्ट के द्वारा दिया गया, उसमें मेंटल डिसऑर्डर्स को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 साइकोटिक मेंटल डिसऑर्डर्स, नंबर 2 न्यूरोटिक मेंटल डिसऑर्डर्स और नंबर 3 स्पेशल मेंटल डिसऑर्डर। इस प्रकार साइकोसिस, न्यूरोसिस और स्पेशल मेंटल डिसऑर्डर्स की कैटेगरीज में इंडियन क्लासिफिकेशन में अलग अलग प्रकार के मेंटल डिसऑर्डर्स रखे गए, जिनको आज हमने जाना। आई होप कि ये जो क्लासिफिकेशंस के जो सारे वीडियो है आपने देखे होंगे। अगर आपने प्रीवियस ICD-10 नहीं देखा है या DSM-4 में आपने नहीं देखा तो आप प्ले बटन पे जाके या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके उनको देख सकते हैं। और साइकेट्री के अन्य विषयों के बारे में अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल की जो प्लेलिस्ट बनी है साइकेट्री, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। और यदि आपको लगता है कि ये वीडियो आपके किसी फ्रेंड, फैमिली मेम्बर या जानकारी के लिए हेल्पफुल हो सकता है, तो इस वीडियो का लिंक उन लोगों तक ज़रूर शेयर करिए जिससे उनको भी इस टॉपिक के बारे में जानकारी मिल सके। धन्यवाद, मिलते हैं नई वीडियो के साथ।